श्याम सुंदर कौन है? जिनसे संबंध स्थापित करना है, उनका परिचय जानना चाहिए। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। वेद कहता है जिससे परे और कुछ न हो वे श्री कृष्ण हैं। वेद में प्रश्न किया गया, कः परमो देवा, वो सुप्रीम पावर कौन है? और कस्य ज्ञानेनाखिलम ज्ञातम भवति, किसको जान लेने के बाद फिर और कुछ नहीं जानना पड़ता। जिसको पा लेने के बाद उससे बड़ी कोई चीज नहीं है जिसे पाना हो। वो कौन है? तो वेद ने उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमम दैवतम। वो श्री कृष्ण है जिनसे परे कुछ नहीं, और जिनके जान लेने से, पा लेने से कुछ भी जानना पाना अवशिष्ट नहीं रह जाता। कृष्णो हवै हरि परमो देवः षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ सा एक एवेश्वर तस्य हवै द्वे शक्तिर नारायणोखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी। वेद कह रहा है वो श्री कृष्ण पर तत्व है, उनसे परे और कुछ नहीं है। षड ऐश्वर्य से युक्त है। 6 ऐश्वर्य होते हैं उसको भाग कहते हैं। वो जिसके पास हो उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। तो षडैश्वर्य परिपूर्ण श्री कृष्ण है। गोपी गोप से सेव्य है, वृंदावन के अध्यक्ष हैं, वे एक हैं। उनके अंश महाविष्णु हैं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण के अपने अंश, हम लोग भी अंश हैं, लेकिन उनके अपने अंश नहीं हैं। हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं और वे स्वरूप शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। इतना बड़ा अंतर है। यानी हम माया युक्त सदा से हैं और भगवान के जो स्वांश हैं वे कभी भी माया से अभिभूत नहीं थे, न हो सकते हैं। समस्त जीव स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं और भगवान के स्वांश स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं। इतना अंतर है। तो उनका
माने श्री कृष्ण का पहला अंश महाविष्णु सबसे अधिक भगवत्ता, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार्य श्री कृष्ण में है। 4 गुण जो श्री कृष्ण में है वो महाविष्णु में भी नहीं। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी, ये 4 माधुरी केवल श्री कृष्ण में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो बात छोड़ो, ये अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर के अध्यक्ष महाविष्णु, उनमें भी नहीं है ये 4 गुण। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अनंत हैं। क्यों? एक एक ब्रह्मांड में 3 गवर्नर होते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, और असंख्य ब्रह्मांड हैं, अनलिमिटेड। तो असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य विष्णु है, असंख्य शंकर है। आपका जो ब्रह्मांड है बहुत सबसे छोटा है। इसके 4 मुंह हैं ब्रह्मा के। इसी प्रकार 8 मुंह का ब्रह्मा होता है, 100 मुंह का, 1000 मुंह का, लाख मुंह का, करोड़ मुंह का ब्रह्मा भी होता है। जितने मुख का ब्रह्मा होगा उतना बड़ा उसका ब्रह्मांड होगा। और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अध्यक्ष महाविष्णु है। वे महाविष्णु श्री कृष्ण के एक अंश हैं। लेकिन उन श्री कृष्ण के भी कई रूप हैं। एक रूप तो मैंने बताया महाविष्णु का, वो वैकुंठ में है। ऐश्वर्य का सबसे बड़ा स्थान, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस वहां अनलिमिटेड, सीमित नहीं, वो माया नहीं जा सकती वहां वैकुंठ में। ये सूर्य चंद्र ये सब कोई नहीं जा सकते वहां। वहां जाके लौटना नहीं पड़ता। फिर माया का आधिपत्य कभी नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण का पहला स्वरूप है। लेकिन वहां माधुर्य कम है, ऐश्वर्य बहुत है। अब नंबर 2, द्वारिका के श्री कृष्ण, ये उनसे भी बेटर है। काहे में? रस में, आनंद में, माधुर्य में। वैकुंठ में लीला नहीं है, उनके परिकर नहीं है। और द्वारिका के श्री कृष्ण लीला भी करते हैं, परिकर भी है उनकी, और ऐश्वर्य है। लेकिन माधुर्य वैकुंठ से ज्यादा है। ऐश्वर्य और माधुर्य का अंतर समझते होगे तुम लोग। जैसे किसी का बेटा, किसी का पति गवर्नर हो और गवर्नर की कुर्सी पर बैठा हो, उसको उसकी मां देखे, उसकी बीबी देखे, ये ऐश्वर्य का रूप है। और जब वो गवर्नर घर में आवे और पजामा पहन के, लुंगी पहन के व्यवहार करे बीबी से और मां से, ये माधुर्य का रूप है। गवर्नर वाले रूप से डरेगा, ओ हौवा बनकर सीरियस बैठा है, और उसके तमाम बॉडीगार्ड और
ICS लोग सब, तो ये सब चीजें देख करके ऐश्वर्य को प्यार नहीं बढ़ेगा, भय होगा। तो ऐश्वर्य का रूप बड़ा भयानक होता है, उससे प्यार नहीं होता, वो तो रिस्पेक्ट का रूप है। और हमारा पति गवर्नर है, हमारा बेटा गवर्नर है, तो श्री कृष्ण का सबसे ऐश्वर्य वाला रूप महाविष्णु का, उससे कम ऐश्वर्य और मधुरता अधिक द्वारिका का। और नंबर 3, उससे अधिक माधुर्य और ऐश्वर्य उससे कम ये मथुरा के श्री कृष्ण। और इससे भी अधिक मधुर और ऐश्वर्य जीरो, बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्य को आने की परमिशन नहीं वृंदावन में, उसको रोक रखा है भगवान ने, यहां नहीं आना। यहां भक्त और भगवान ये दोनों, भक्त अपने स्वरूप को भूलेगा, भगवान अपने स्वरूप को भूलेगा, दोनों भूल जाएंगे। भक्त भूल जाता है कि मैं दास हूं श्री कृष्ण का, और भगवान भूल जाते हैं कि मैं स्वामी हूं। और इतना बड़ा अनंत ऐश्वर्य है हमारा साहब। जैसे घोर संसारी पुरुष हो जाता है, लड़का हो जाता है, साधारण गरीबों के लड़के ऐसे बन जाते हैं, सब शक्तियां लीन हो जाती हैं योग माया में। एक्टिंग नहीं, फैक्ट। ऐसा मत सोचना कभी कि भगवान भूलने की एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग नहीं करते। वो योग माया की जो पावर है वो दोनों को भुला देती है, भक्त को भी भगवान को भी। इसलिए गोपियां अपमान करती हैं। ये बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियां और श्री कृष्ण से कहती हैं, हट लफंगा, पीछे पीछे घूमता है, बेशरम। लो, जिसको समाधि में लाने के लिए ब्रह्मा शंकर तपश्चर्या करते हैं, उसको गोपी ऐसे डांट रही है। अगर गोपी के दिमाग में होता है ये भगवान है तो जय हो महाराज कृपा करो, क्यों बोलते। वो मां यशोदा डंडा लेके खड़ी होती है, तेरी बहुत शिकायत आ चुकी, आज तुझे बांध के पिटाई करूंगी। और ठाकुर जो रोते हैं बाकायदा आंसू बहा के, एक्टिंग नहीं। वो योग माया भगवत्ता भुला देती है। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति चोरी चोरी सेवा करती है। जब उखल में बांध दिया और डंडा लेके यशोदा मैया खड़ी हुई मारने के लिए, प्रैक्टिकल, तो ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान के अंदर रहती है उससे देखा नहीं गया कि हमारे स्वामी पिट जाएंगे आज, लेकिन हमको परमिशन नहीं है तो चोरी चोरी सेवा करें। तो यशोदा ने ठाकुर जी के मुंह को देखा। जब ठाकुर जी ने कहा, देख मेरे मुंह में अगर मिट्टी खाया होगा तो मिट्टी लगी होगी, देख। तो मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ी, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े। और चक्कर आ गया मैया को, बार बार आंख खोले, क्या देख रही हूं मैं।
और डंडा हाथ से गिर गया, शरीर कांपने लगा, पसीना आ गया, चक्कर आ गया। ऐश्वर्य शक्ति ने अपना काम कर दिया और फिर गायब हो गई। तो मैया ने फिर आंख खोला, कुछ तो नहीं, मैं क्या देख रही थी इसके पहले, कुछ गड़बड़ हो गया है, जिसको आजकल लोग कहते हैं डिप्रेशन। तो ऐश्वर्य शक्ति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती वृंदावन के श्री कृष्ण में, और वृंदावन के श्री कृष्ण से भी अधिक सरस रस कुंज वाले श्री कृष्ण की, और कुंज वाले से भी अधिक सरस रस निकुंज वाले श्री कृष्ण में, और सबसे अधिक सरस रस निभृत निकुंज वाले श्री कृष्ण में। लेकिन निभृत निकुंज में कोई जीव नहीं जा सकता, और राधा कृष्ण इन दोनों का ही स्थान है। उसके नीचे है निकुंज का रस, वहां भी जीव नहीं जा सकते। ललिता विशाखा वगैरह गोलोक की गोपियों का वो स्थान है, वो सेवा करती हैं वहां। उसके नीचे है कुंज रस, वहां कोई भी जीव जा सकता है कुंज रस में। लेकिन दो शर्त है, माधुर्य भाव का भक्त हो और समर्था रति का भक्त हो, यानी श्याम सुंदर के सुख के लिए ही सोचे प्लस वर्क करे, अपने सुख की कामना जीरो। ये गोपियों का प्रेम था, निष्काम प्रेम कहते हैं इसी को। गोपियां शरीर रखती थीं, 100 वर्ष का वियोग, और कोई गोपी मरी नहीं। क्यों? ये शरीर तो उनको दे चुकी हूं, अगर वो आ गए आज तो फिर क्या होगा? वो पूछेंगे मुझे कहां है वो। इसलिए शरीर छोड़ना नहीं है, ये शरीर की से सेवा उनकी करना है, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं। वो 50 वर्ष 100 वर्ष क्या 100 युग ना आवे, हमें एतराज नहीं है। क्यों नहीं आए जी, चलो हम उनसे प्यार बंद करते हैं और कहीं प्यार कर लेंगे। तो ये सकाम प्रेम है, स्वार्थ वाला। और निष्काम प्रेम उसे कहते हैं कि वो चाहे जो व्यवहार करे, हम उसके हर व्यवहार में खुश होंगे। जरा भी किसी व्यवहार में लेकिन किंतु परंतु ये सब नहीं लगाएंगे। ये भक्त और भगवान का निष्काम प्रेम होता है, शिष्य गुरु का निष्काम प्रेम होता है। संसार में ये नहीं हो सकता। संसार में तो दोनों पार्टी अपना अपना सुख चाहती है तो वहां तो चलेगा नहीं। ये क्रांति है दिन रात। तो सबसे मधुर रस वाला कुंज के श्याम सुंदर का रस है, वो हमारे श्याम है। ये समझकर आप लोगों को प्यार करना है निष्काम भाव से, उनके सुख के लिए। राधे